राधे राधे फ्रेंड्स। 2026 में आने वाली अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे लड्डू गोपाल चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी अक्षय तृतीया की पूजा विधि, जिसे आखा तीज भी बोला जाता है। बहुत से लोग आखा तीज भी बोलते हैं अक्षय तृतीया को। तो अक्षय तृतीया की पूजा विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। पूजा सरल विधि से कैसे करेंगे। अक्षय तृतीया के दिन जप तप पूजा और व्रत करने से, दान पुण्य करने से अनंत काल तक उसका पुण्य हमें प्राप्त होता है फ्रेंड्स। जैसा कि आप सबको नाम से ही पता चल रहा होगा, अक्षय तृतीया मतलब इसका जो व्रत जो होता है, जो पूजा पाठ, इस दिन जो भी दान पुण्य करेंगे, भगवान का नाम जाप करेंगे, वो जन्म जन्मांतर तक उसका पुण्य हमें फल प्राप्त होगा। पुण्य फल जन्म जन्मांतर तक हमें प्राप्त होगा फ्रेंड्स अक्षय तृतीया के दिन। तो सरल विधि से पूजा कैसे करेंगे, सरल और संपूर्ण पूजा विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। और अक्षय तृतीया की पूजा और व्रत कितने तारीख को करेंगे 2026 में, 19 अप्रैल को या फिर 20 अप्रैल को, वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो दीवार पर हमारे चैनल का जो है ना नाम दिया हुआ है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। चैनल का ही नाम लिखा हुआ है सफ़ेद कलर से। तो सबसे पहले तो अक्षय तृतीया के दिन कोशिश कीजिएगा सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर और घर पर स्नान कीजिएगा। तो स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिएगा, तो आपको गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए कि अक्षय तृतीया पर गंगा स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है। उसके बाद देखिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा की चौकी जहाँ लगाइएगा वहाँ अच्छे से साफ सफाई करके पूजा की चौकी लगाकर पूजा की चौकी पर आसन बिछा दीजिएगा। कोई भी शुभ रंग के कपड़ा का आसन दे सकते हैं, लाल पीला। और विष्णु भगवान जी और माता लक्ष्मी को विराजित कर लीजिएगा, फोटो प्रतिमा जो हो आपके पास। उसके बाद गणेश जी को विराजित कर लीजिएगा। इस दिन जो है ना अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है और साथ में गणेश जी के भी। उसके बाद एक मिट्टी का कलश ले लीजिएगा, बड़ा सा, अपनी सुविधा के अनुसार जितना हो सके, इसलिए कि इस कलश को बाद में दान किया जाता है, जल से भर के ही दान किया जाता है। तो जल से भर कर रखना है पूजा की चौकी पर, या चौकी पर जगह नहीं हो तो नीचे फर्श पर आप किसी बर्तन के ऊपर या चावल का ढेर रखकर या गेहूं का ढेर रखकर भी उसके ऊपर भी रख सकते हैं। उसके बाद जल भरने के बाद कंठ में कलावा बांध दीजिएगा, मटका में, कलश में। उसके बाद पूजा में सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक घी से भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर तिल के तेल से भी। इस दिन आप चाहे तो अखंड ज्योत भी जला सकते हैं, इसलिए कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी आप कीजिएगा पूजा पाठ, उसका फल आपको जन्म जन्मांतर तक मिलेगी। तो आप चाहे तो अक्षय तृतीया के दिन अखंड ज्योत भी जला सकते हैं, सुबह से लेकर अगले दिन तक। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर लेंगे। वस्त्र के जल, सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे और सबसे पहले स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे हम गणेश जी को और विष्णु भगवान जी और माता लक्ष्मी को भी जल के छींटे देकर। और उसके बाद हम वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर ले रहे हैं गणेश जी को, और जनेऊ समर्पित कर ले रहे हैं। और उसके बाद जो भी फूल माला हो वो चढ़ा लेंगे। उसके बाद दुर्वा समर्पित करेंगे गणेश जी को, रोली चंदन से तिलक कर लेंगे। और लक्ष्मी माता को, विष्णु भगवान जी को इस दिन आप चाहे तो वस्त्र के स्वरूप में कलावा भी समर्पित कर सकते हैं या फिर वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित कर रहे हैं पहले, और शेष नाग भी है, लक्ष्मी माता है, विष्णु भगवान जी हैं, दोनों साथ में विराजित हैं। तो दोनों का साथ में पूजा किया जाता है अक्षय तृतीया के दिन। उसके बाद माता लक्ष्मी को चुनरी समर्पित करेंगे, चुनरी चढ़ा लेंगे, चुनरी को चढ़ा लीजिएगा। इसलिए कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी आप पूजा पाठ में कीजिएगा, दान पुण्य कीजिएगा, वो अक्षय फल देने वाला होगा। इस जन्म तो इसका फल हमें प्राप्त होगा ही, पुण्य फल, और जन्म जन्मांतर तक हमें इसका पुण्य फल प्राप्त होगा। उसके बाद माता को सिंदूर लगाएंगे, विष्णु भगवान जी को पीला चंदन से तिलक कर लीजिएगा। उसके बाद माता को सिंदूर भी लगा लिए हैं और फूल चढ़ा लेंगे, जो भी फूल माला। उसके बाद विष्णु भगवान जी को जनेऊ भी समर्पित कर रहे हैं। तो विष्णु भगवान जी को पीला रंग का जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा, इसलिए कि विष्णु भगवान जी को पीला रंग बेहद पसंद है। तो जैसे सफ़ेद हो अगर जनेऊ तो उसको हल्दी से थोड़ा सा कलर कर लीजिएगा, ठीक है, या थोड़ा सा हल्दी लगा दीजिएगा,
तो बिल्कुल सफ़ेद नहीं रहेगा। माता को भी सिंदूर लगा लेंगे हम, और विष्णु भगवान जी को पीला चंदन से तिलक करिएगा, इसलिए कि जो है ना पीला रंग जो होता है वो विष्णु भगवान जी का प्रिय रंग होता है। ठीक है, तो पूजा की चौकी पर लाल पीला दोनों आप बिछा सकते हैं कपड़ा, इसलिए कि माता का भी पूजा होता है, तो वो इसीलिए से माता के कलर जो होता है फेवरेट वो लाल रंग होता है। लाल गुलाबी जो भी शुभ रंग हो आप चौकी पर बिछा सकते हैं, आसन दे सकते हैं। उसके बाद कलश में भी तिलक कर लेंगे हम। पीला वाला चंदन से तिलक कर सकते हैं, या फिर लाल वाला से भी कर सकते हैं, या सिंपल तिलक भी कर सकते हैं, या फिर आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। कलश के ऊपर मिट्टी का जो कलश लीजिएगा उसमें स्वच्छ जल भर के रखना है। ठीक है, स्वच्छ जल भर लीजिएगा, और मिट्टी का जो कलश लीजिएगा वो पहले अच्छे से पानी में डुबा कर रख दीजिएगा ताकि जल सूखे ना। तो अक्षय तृतीया के दिन देखिए जो है जल से भरा हुआ मटका दान किया जाता है, इसलिए कि वैशाख माह में पड़ती है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाता है और व्रत भी की जाती है। और माता को श्रृंगार की सामग्री चढ़ा लेंगे जितना हो सके, 2 तरह 4 तरह 5 तरह या फिर पूरा 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं। और जो मिट्टी का कलश लिए हैं उसके ऊपर विशेष रूप से देखिए अक्षय तृतीया पर खरबूजा और ककड़ी खीरा ये सब चीज़ चढ़ाया जाता है। ठीक है, और अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी माता के सामने एक लाल कपड़ा या फिर पीला रंग के कपड़ा में भी आप रख सकते हैं, जैसे गांठ वाली हल्दी हो गया, कौड़ी हो गया, कमलगट्टा हो गया, और कुछ पैसा, और पीला रंग से हल्दी से कलर करके चावल थोड़ा सा, ये बाद में अपने तिजोरी में आपको रखना है। इससे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी, कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी। तो पूजा की चौकी पर पूजा में ज़रूर से ज़रूर चढ़ाइएगा, बाद में तिजोरी में रख दीजिएगा पोटरी बांध के। ठीक है, लाल कपड़ा में या फिर पीला रंग का कपड़ा में। उसके बाद वस्त्र हो तो वस्त्र भी चढ़ा लीजिएगा। ठीक है, और बाद में इसे दान किया जाता है, तो शुभ रंग का वस्त्र ले लीजिएगा। और वस्त्र के स्वरूप में आप जो वस्त्र दान करना चाहते हैं, साड़ी हो गया, धोती, गमछा, जो दान करना चाहते हैं किसी पंडित ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। और देखिए सोना के समान जो होता है वो होता है चना दाल, तो चना के दाल चढ़ाया जाता है अक्षय तृतीया की पूजा में। और जौ भी चढ़ाया जाता है, तो जैसे चना दाल ना हुआ तो आप जौ भी चढ़ा सकते हैं, इसलिए जौ भी स्वर्ण के समान होती है। तो आपको अगर ये जो चना का दाल जो आप चढ़ाइएगा उसके बाद आप दान कर दीजिएगा तो आपको स्वर्ण दान का फल प्राप्त होगा। इसीलिए से पूजा में ज़रूर से ज़रूर चढ़ा लीजिएगा चना के दाल जितना आपसे हो सके। उसके बाद सीजन का फल विशेष रूप से ककड़ी खीरा यही चढ़ाई जाती है, इससे ज़्यादा आपको जितना मन करे चढ़ाने का आप चढ़ा सकते हैं पूजा में। और उसके बाद कुछ जो है ना आप पंडित ब्राह्मण को दान भी कर दीजिएगा। उसके बाद भोग समर्पित कर रहे हैं हम, जल का भोग लगाए हैं। और इस दिन आप मार्केट से मिठाई वगैरह भी लाकर चढ़ा सकते हैं, फल फ्रूट चढ़ा सकते हैं, मिठाई चढ़ा सकते हैं, घर में खीर बनाकर भी आप चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना हो तो मार्केट से भी लाकर चढ़ा सकते हैं। और विष्णु भगवान जी की पूजा है तो इसलिए से विष्णु भगवान जी को तुलसी पत्ता ज़रूर से ज़रूर चढ़ाइएगा। और भोग में भी तुलसी पत्ता जो प्रसाद चढ़ाए हैं उसमें भी तुलसी पत्ता ज़रूर दीजिएगा, इसलिए कि विष्णु भगवान जी की पूजन जो होती है वो तुलसी पत्ता के बिना अधूरी होती है। इसीलिए से गणेश जी के भोग में तुलसी पत्ता नहीं देना है। और जल से भरा हुआ जो मटका रखे हैं उसमें भी हम उसके ऊपर भी तुलसी पत्ता रखेंगे। दान के लिए जो भी चीज़ चढ़ाइएगा पूजा में रखिएगा दान करने के लिए, उन सब पर आप जो है ना उन सब पर तुलसी पत्ता ज़रूर दीजिएगा। पूजा में कुछ दक्षिणा भी रख दीजिएगा अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार जितना हो सके आपसे। उसके बाद जो है ना वो बाद में जो दक्षिणा रहेगा वो पंडित ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। तो दान कब करना है वो भी मैं बताऊंगी, तो वीडियो पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और कमेंट में लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान जी की जयकारा जरूर लगाइएगा। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर कथा पढ़ लीजिएगा। अक्षय तृतीया की कथा की पुस्तक हो तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कथा पढ़ने के बाद हाथ में पुष्प जो रहेगा वो माता के चरणों में प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे, विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी माता के चरणों में। उसके बाद आरती कर लेंगे प्रेम पूर्वक कपूर प्रज्वलित करके।
या फिर आप एक और दीपक तैयार कर लीजिएगा, एक और दीपक से आरती कर लीजिएगा। साथ में अगर हो सके तो कपूर भी प्रज्वलित कर लीजिएगा। लक्ष्मी माता की, विष्णु भगवान जी की आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा प्रेम पूर्वक। उसके बाद आरती करने के बाद आचमनी करना है। तो देखिए, आचमनी करने के बाद पूजा हमारा पूर्ण हो जाता है। उसके बाद दान आपको उसी दिन करना है। पूजा की चौकी अगले दिन उठाइएगा, लेकिन दान आपको उसी दिन करना है। आचमनी करने के बाद क्षमा याचना कर लीजिएगा, प्रार्थना करिएगा। आपकी जो भी मनोकामना है वो प्रभु से कहिएगा, माता से कहिएगा। सबकी मनोकामना पूर्ण करें लक्ष्मी माता, विष्णु भगवान। मेरी भी यही प्रार्थना है प्रभु से कि सबकी मनोकामना पूर्ण हो। और देखिए, जो जल से भरा हुआ मटका है वो आप अक्षय तृतीया वाले दिन ही पूजा के बाद दान कर दीजिएगा। जो वस्त्र चढ़ाए हैं और दक्षिणा चढ़ाइएगा वो भी आप उसी दिन अक्षय तृतीया के दिन ही दान कर दीजिएगा। सुहाग की सामग्री भी जो है ना, आप थोड़ा कुछ मतलब उसमें से कुछ दान कर दीजिएगा, और कुछ जो है ना, कुछ सामग्री आप खुद इस्तेमाल जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा। इसलिए कि माता का चढ़ाया हुआ है, लक्ष्मी माता का चढ़ाया हुआ है, और अक्षय तृतीया दिन चढ़ाया हुआ है। और अक्षय तृतीया के दिन जो भी हम चढ़ाते हैं पूजा में वो अक्षय फल देने वाला होता है। तो इसीलिए से आप खुद इस्तेमाल जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा और कुछ दान भी कर दीजिएगा। और पूजा की चौकी अगले दिन उठाइएगा। और जो प्रसाद वगैरह है वो आप जो है ना पूजा के बाद ग्रहण कर सकते हैं। और दान, जो भी चीज़ का दान करना चाहिए चाहते हैं आप, तो पूजा करने के बाद दान कर दीजिएगा। विशेष रूप से जल से भरा हुआ मटका, और जैसे चना की दाल वगैरह अगर आप दान करते हैं तो स्वर्ण दान का आपको फल प्राप्त होगा। और देखिए, व्रत इस बार जो है ना कितने तारीख को रखा जाएगा, तो देखिए इस बार जो है ना व्रत 19 अप्रैल को रखेंगे। 19 अप्रैल को सुबह जो है ना 10:49 से ही जो है ना तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। और 20 अप्रैल को सुबह 7:27 तक ही तृतीया तिथि रहेगी। तो इसीलिए से पूजा भी आपको 19 अप्रैल को ही करना है। और व्रत अगर करना चाहते हैं तो व्रत भी आप जो है ना 19 तारीख को ही रखिएगा। व्रत में आप जो है ना मीठा खा सकते हैं एक टाइम, दिन में चाय पानी पी सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं आप, और एक टाइम अनाज में मीठा खा सकते हैं, नमक नहीं खाइएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी